हर घर को नल से जल मिले, इसके बारे में चिंता है। मजदूरों को लाभ मिलता था प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें और वृद्धि की गई है। पेपर लीक पहले भी सरकारों में होते थे, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता में किसान है। पहले क्या था, बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। सुनते हो प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को उसको 2 बार मारा, कांग्रेस के अध्यक्ष को आप लोग सीरियसली मत लिया करो, उनको एक मनोरंजन के लिए उनको सुन लिया करो। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान आज अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने की जानकारी देने वो अलीगढ़ आए हैं। बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किन नीतियों पर उतरने वाली है और क्या ऐसे विशेष मुद्दे रहने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद। सर, आज आप अलीगढ़ आए हैं, किस तरह का घोषणा पत्र की जानकारी दी है या संकल्प पत्र है, क्या पूरा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है। जो पुराने घोषणा पत्र थे वो भी जो बातें हमने कही थी सब पूर्ण करी। अब भी हम लोग धरातल पर रह के, जैसे मुख्य बिंदु उसमें हैं, हम लोगों ने 4.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास अभी दिए, यानी कि 22 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। तो अभी 3 करोड़ आवास और बनाएंगे, 15 करोड़ लोगों को और आवास देंगे। हर घर को नल से जल मिले, इसके बारे में चिंता है। अच्छी जो हमारे रेडी पटरी वाले भी जो श्रमिक बंधु और जो अपना काम करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो 10,000 रुपया मिलता था उनको बिना किसी गारंटी के 50,000 कर दिया। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास के माध्यम से और मुद्रा योजना में हमने जितना पहले देते थे उससे लोन डबल कर दिया। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना की तर्ज पे फ्री में इलाज 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष फ्री में इलाज बुजुर्गों को मिले। तो ये इसमें घोषणा है कि आगे आने वाले टाइम में इसको भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने युवाओं के लिए रोज़गार के ज़्यादा अवसर सृजित हों। किसान की जो सम्मान निधि जाती है उसको और बढ़ाने का हमने काम किया है, और जो भी और पात्र होंगे सबको उस किसान सम्मान निधि को दें। मज़दूरों के लिए, उनके लिए अन्य व्यवस्थाएं करी गई हैं जो उनको मज़दूरों को लाभ मिलता था प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें और वृद्धि की गई है। साथ ही साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़े, 1000 नए अभी हवाई जहाज़ों का समझौता हुआ है। तो जब सड़क बनेगी, जब एयरपोर्ट बनेंगे, जब पुल बनेंगे, अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं जब होंगे, तो उससे रोज़गार का अवसर भी सृजन होगा। 2 करोड़ रोज़गार देने की बात प्रधानमंत्री ने करी थी। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को हम लोग रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, तो कहते हैं मैं प्रदेश में ही अगर हम हों, तो सपा और बसपा ने जब अपने 12-14 साल के कार्यकाल में जितनी नौकरियाँ दी थी, उतने से ज़्यादा नौकरी तो पहले ही कार्यकाल में योगी जी दे चुके। अब कहीं से सिफारिश नहीं आती, कोई सफाई से सूची नहीं आती, बिना पैसे के योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। तो वो सारी बातें इसमें हैं। अन्य भी जो लखपति दीदी, हमारी 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई हैं, उनको उनकी संख्या को बढ़ाना। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत लोगों ने अपना रोजगार का अवसर सृजन किया है, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता के समूह बनाना, जिससे कि हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सब अपने सुदृढ़ हों और आत्मनिर्भर हों, उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और उसके अलावा डिजिटल माध्यमों से जानकारी भी सरकार की लोगों को मिलती रहे, तो बहुत से लोग बिना जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। वो सारी चिंताएं इसमें करिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, व्यापारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसमें कुछ ना कुछ है जो हम लोग करने वाले हैं। हमने कोई ऐसी बात इसमें नहीं कही कि फर्जी बात कुछ करें और वो हो ना। तो वो सारी बात क्यों, क्योंकि जो मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी का मतलब है निश्चित गारंटी, वो निश्चित पूर्ण हुआ। तो मोदी जी ने जो किया है उसके बारे में अपना पुराना भी कार्ड उपलब्ध कराया मीडिया के बंधुओं को, और अभी भी हम लोगों ने अपने जब ये घोषणा पत्र भी जब जारी किया, तो पहले अपने किसी ओबीसी युवा को, महिला को, एससी को, एसटी को, सभी वर्गों में पहला घोषणा पत्र उनके माध्यम से दिल्ली में भी दिया गया।
सर, आप घोषणा पत्र को संकल्प पत्र देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ की या यूपी की हम बात करें तो यूपी में अभी कुछ समय पहले यूपी पुलिस का चुनाव हुआ था, पेपर लीक हो गया, या इस तरह के पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं जिसको लेकर युवाओं के द्वारा आंदोलन भी किए गए और सरकार पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। ऐसे में इससे कैसे निजात मिल पाएगी, क्योंकि अक्सर यूपी में पेपर लीक होने के मामले सामने देखो, यूपी की बात करें तो योगी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। योगी जी से ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। पेपर लीक पहले भी सरकारों में होते थे, इसमें भी एक इस तरह का एक नेक्सस काम करता है, इस बार भी हुआ। लेकिन पहले कभी उनका जो मुख्य मास्टरमाइंड होता था वो पकड़ा नहीं जाता था, वो प्यादे पकड़े और ख़त्म। इस बार पूरे उसको नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है और उनके जो मास्टरमाइंड थे, जो सब थे, सब जेल गए हैं। इस हमारे संकल्प पत्र में भी है कि इस जो पेपर लीक के ऊपर एक कठोर कानून सरकार बनाएगी। ये भी संकल्प पत्र का एक अंश है। इसको भी यूपी में लेके किसानों की भी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में ही चीनी साथा मिल है अलीगढ़ में, उसको लेकर बड़े समय से लंबे आंदोलन रहा, या फिर तमाम तरीके से उसको आश्वासन दिए गए लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाए हैं। तो क्या किसानों का इंतजार भी अब खत्म होने की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ पहले की सरकारों के टाइम पे चीनी की मिलें बंद होती थी, हमारे में नई भी निर्माण हुए हैं। और जहाँ तक कोई चुनौती दे के कहता हूँ कि बहस कर ले कि पेमेंट भी हमारी सरकारों में बहुत अच्छा हुआ। एक आध चीनी मिल की कहीं समस्या है, वो भी जल्दी निश्चित रूप से उसको भी हम लोग सुलझा लेंगे, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता में किसान है। हमने एमएसपी भी अनेकों फसलों पे 1.5 गुनी 2 गुनी करी है, और किसान का आर्थिक स्तर सुधरे, उसके लिए आप और हम सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में केंद्र में नहीं थी तो डीजल के लिए पंप से सिंचाई का हम लोग काम करा करते थे, और लाइन लगा के साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे डीजल के लिए लेने जाया करते थे कि पंप के लिए। आज बता दीजिए, कोई किसान अगर लेने जाता हो, इसका मतलब बिजली की उपलब्धता आसान हुई है, बिजली मिल रही है तो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो किसान को कैसे लाभ मिले? पहले क्या था, बिजली आती नहीं थी, बिजली जाती नहीं है। किसान को दिन में ही बिजली मिले, रात में, सर्दी में और अंधेरे में उसको काम ना करना पड़े, इसकी भी चिंता सरकार ने की है। तो एक भगवा में योगी, एक बिना भगवा के योगी, उनके लिए 3 घंटे का अपनी निंद्रा और 1 आधा घंटा उनको अपने दैनिक क्रियाओं के लिए पूरा समय गरीब, किसान, युवा, इस देश की जनता के लिए ही उनका है, उसी का वो काम कर रहे हैं। आप देखिए, तमाम तरीके से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आज भारत अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पे आ गया है, तीसरे स्थान पे आ जाएगा, 5वें स्थान पे है, और इस वाले कार्यकाल में आप लिख लेना, तीसरे स्थान पे भारत की विश्व में अर्थव्यवस्था होगी। तो सुदृढ़ प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को घुस के 2 बार मारा, जिसने गलवान में सैनिकों को खदेड़ने का, चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। कांग्रेस के अध्यक्ष को आप लोग सीरियसली मत लिया करो, उनको एक मनोरंजन के लिए उनको सुन लिया करो। राहुल गांधी तो मनोरंजन के एक माध्यम हैं ही, अब वो और आ गए साहब, उनने अपने भाषण में 2-3 बार तो राहुल गांधी को मार दिया। तो वो ऐसे व्यक्ति, वो नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। अच्छा, कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस कैसे कहेगी अच्छा घोषणा पत्र है? वो तो विरोधी है, तो वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे, और उनकी बात को जब जनता गंभीरता से नहीं ले रही तो हम और आप क्या उनकी बातों को गंभीरता से लें। चलिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री हैं राम प्रताप सिंह चौहान मेरे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जारी किया हुआ घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र है, और उसी के जरिए जो है प्रदेश में या फिर देश में विकास और जिस तरह से सरकार चल रही है उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।